ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने दी फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता। नेतन्याहू, ट्रंप बौखलाए। सऊदी अरब और कतर का भी आया बयान। कहावत है कि एक जमाने में ब्रिटेन के शासन में सूरज नहीं डूबता था। ब्रिटेन का दुनिया के कई हिस्सों पर कब्जा रहा है। इस दौरान उन्होंने वहां की संपदा को जमकर लूटा, बल्कि बड़ी संख्या में बेगुनाहों की हत्या की। सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए उन्होंने बांटो और राज करो की नीति अपनाई, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब रहे। अपने शासनकाल के दौरान ब्रिटेन ने दुनिया को कई बड़े घाव दिए, जिसकी भरपाई आज भी नहीं हो सकती है। उन्हीं में से एक है मिडिल ईस्ट में इसराइल को जबरन अवैध ढंग से बसाना। 1948 में स्थापना के बाद इसराइल ने बड़े पैमाने पर अरबों का नरसंहार किया और यहूदी देश को विस्तार देने के लिए पेश नजर आया। इजरायली जुल्म को देखकर और दुनिया भर में आलोचना झेलने के बाद अब ब्रिटेन ने औपचारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मान्यता दे दी है। ब्रिटेन के साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी इतवार से फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मान्यता दे दी है। इन तीनों देशों को संयुक्त फैसले से फिलिस्तीन की आवाम को एक आवाज मिलेगी। हालांकि इन तीनों देशों के फैसले को अमेरिका और इसराइल के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस फैसले से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई है और जल्द ही वो अमेरिका पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। फिलिस्तीन को आजाद रियासत के रूप में मान्यता देने के ऐलान करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, ये फैसला फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के लिए शांति की आशा को फिर से जगाने के लिए किया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये हमास के लिए कोई इनाम नहीं है और वो फिलिस्तीन के लोगों के भविष्य की सरकार में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस फैसले का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। मार्क कार्नी ने अपनी पोस्ट में लिखा, फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने के फैसले का इशारा उन्होंने जुलाई के आखिर में ही दे दिया था, जब गाजा में जंग को लेकर पश्चिमी देशों में निराशा बढ़ रही थी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ संयुक्त बयान में कहा कि इस मान्यता का मकसद टू स्टेट समाधान को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों का हिस्सा है। इसमें गाजा में सीज फायर और बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता दी गई है, जबकि ये भी जोर दिया गया है कि हमास का फिलिस्तीन में कोई रोल नहीं होगा। ये कदम इस हफ्ते होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा से ठीक पहले किया गया है। इसके दौरान फ्रांस समेत अन्य देश भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। पश्चिमी देशों के जरिए फिलिस्तीन को मान्यता देने से इजराइल और अमेरिका नाराज हैं। उनका कहना है कि इससे चरमपंथियों को बढ़ावा मिलेगा और हमास को इनाम मिलेगा। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का फिलिस्तीन को मान्यता देने पर बेंजामिन नेतन्याहू बुरा भड़क गए। उन्होंने इन तीनों देशों को कहा, कोई फिलिस्तीनी स्टेट नहीं होगा। हमारी जमीन के बीच में एक आतंकवादी देश को थोपने की इस नई कोशिश का जवाब अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा। 7 अक्टूबर के भयावह नरसंहार के बाद फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले नेताओं के लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है, आप आतंक को भारी इनाम दे रहे हैं और मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है कि ऐसा नहीं होने वाला। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कभी कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। फिलिस्तीनी राज्य के प्रति अपने लंबे समय से चले आ रहे विरोध को दोहराते हुए नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक के इलाके में इजरायली बस्तियों, जिन्हें सेटलमेंट्स कहा जाता है, उनका विस्तार जारी रखने की कसम खाई। वर्तमान में 145 से ज्यादा देशों ने पहले ही फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे रखी है, जिनमें यूरोप के दर्जनों देश भी शामिल हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के इस फैसले का स्वागत करते हुए सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा, सऊदी अरब साम्राज्य, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल द्वारा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने का स्वागत करता है। ये मान्यता मित्र देशों की शांति प्रक्रिया को समर्थन देने और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के आधार पर 2 राष्ट्र समाधान को बढ़ावा देने की गंभीर मुद्दे को दर्शाती है। वहीं इस पर कतर के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी और कहा, कतर साम्राज्य, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल द्वारा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने का स्वागत करता है। आपको बता दें, अमेरिका ने सोमवार को उन देशों के फैसले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी जिन्होंने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी, जैसे कि ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने, जो अपना नाम नहीं बताना चाहते थे, समाचार एजेंसी AFP से कहा कि ये मान्यताएं सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कहा, हमारा ध्यान गंभीर कूटनीति पर है, न कि दिखावटी कदमों पर। हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, बंधकों की रिहाई, इजराइल की सुरक्षा और पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि, जो केवल हमास के बिना ही संभव है। आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।